करता है। संसार में आया, संसार में सांसारिक बातों को कभी भी वो ध्यान नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो संसार में इसलिए आया था ताकि मानव जाति उसके द्वारा उद्धार पाए। नहीं तो क्या यीशु मसीह बिल्डिंग नहीं कर पाता कि जिस प्रकार हम देखते हैं महाभारत हुआ, रामायण हुआ, जितने भी हम पुरानी बातों को देखते हैं वहाँ का जो भगवान सब राजा बनते थे। क्या बनते थे? मुकुट वुकुट पहन के, सुनावना पहन के हैं बैठते थे, नहीं बैठते थे। यीशु मसीह भी जगत में आया था, लेकिन ये जगत का वो राजा बनने के लिए नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो तो स्वर्ग का राजा है। कौन सा राजा है? स्वर्ग का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया। क्या बोला? मुझसे सीखो बोलता है यीशु मसीह। क्या बोला? मुझसे सीखो कि मैं कैसा दुख उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आपको क्रूस उठाना और यीशु मसीह को फॉलो करना, यीशु मसीह के पीछे आने का मतलब है दुख उठाना। क्या उठाना है? दुख उठाना। किस बातों में दुख उठाना है? मतलब ये संसार में आपको जो अच्छा लगता है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मतलब मारना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा कष्ट उठा के उपवास प्रार्थना करना है। क्या करना है? एक दिन तो कम से कम करें, खाना वाना छोड़ दीजिए। हालेलुया। थोड़ा सा कष्ट करके हमें प्रार्थना नित्य करना है, एक समय निकालना है। हालेलुया। सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है। नींद को मारिए और प्रार्थना में बैठ जाइए। हालेलुया। ये नींद को मारने का मतलब क्या है? क्रूस को उठाना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सांसारिक जो बातें आपको उलझाता है, सांसारिक बातें क्या करता है? आपको फंसाता है। क्या करता है? आपका आत्मिक जीवन को क्या करता है? बंद करता है। उसको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक सांसारिक बातों को नहीं मारेंगे तब तक आत्मिक उन्नति नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप अगर अपने घर में एक नियम कर देंगे, एक टाइम सेटिंग करेंगे, जिस प्रकार दानियल नियम किया था, जिस प्रकार शद्रक मेशक अबेदनगो को नियम किए थे, बाइबल में बहुत सारा प्रभु के दास लोग को नियम किए थे। हमको भी एक नियम के अनुसार हमें चलना है। हमारे प्रार्थना का समय 7, 8, 9 जो भी हो, हमें एक समय को निर्णय करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समय में आ रहा है, हमें विश्वास में कैसे चलना है। हम अगर नियम नहीं करेंगे, अगर हम सिस्टमेटिक हिसाब से अगर हम नहीं चलेंगे तो हम आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। आज हमारे घर में प्रॉब्लम होने का चलते क्या? हम आत्मिक जीवन में क्यों कमजोर हैं? क्योंकि अभी तक हम उस नियम को सेट नहीं किए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको समझ में आ रहा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे ड्यूटी का टाइम सेट है, इसलिए हम जब 6 बजे कंपनी बोलता है 6 बजे आएगा तो आएगा, ना तो घुसाने नहीं दूंगा। बोलता है कि नहीं बोलता है? ये ठीक नियम पालन करते नहीं, लेकिन हम घर में अब प्रभु के थोड़ा नियम नहीं पालन करते। हालेलुया। उसको सेट कर दे 7 बजे मतलब। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान इतना चालाक हो गया है, अगर हम 20 साल पीछे चले जाएंगे या तो 30 साल पीछे पकड़ लेते, 40 साल। उस टाइम क्या होता था? गांव देहात में पर्दा में पिक्चर लगता था। कहां पर लगता था? वो भी महीना में एक बार की 2 महीना में 3 बार में प्रोजेक्टर लाकर फिल्म दिखाते थे। मैं भी देखता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये धर्मेंद्र का पिक्चर है और क्या क्या सब, अमिताभ बच्चन का पिक्चर सब पर्दा में पहले आता था। जब वहाँ जो पूजा वूजा करते थे तो क्या करते थे? लास्ट जब भसानी हो जाएगा तो पर्दा लगा देते थे। इधर भी पीछे भी बैठे रहेंगे, आगे भी, उसमें मैं भी शामिल था। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान ने क्या किया? ये तो ज्यादा लोग देखने नहीं पाते हैं, इसका क्या कहता है? थिएटर बना दिया। क्या बना दिया? पिक्चर हॉल बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, शैतान कितना चालाक है। हम लोग बुड़बक है ना, उसी में फंसे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। थिएटर में भी देखने लगे तो फिर शैतान ने सोचा इसमें बहुत लोग आने नहीं पाए, इसलिए टीवी में कन्वर्ट कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। टीवी में पिक्चर आना शुरू हो गया। हालेलुया। शैतान ने फिर दिमाग लगाया। देखिए, शैतान का भी मीटिंग होता है, आपको पता नहीं है।
समझ में आ रहा ना? शैतान बीच में बैठा रहता है, दूत लोग आते हैं आगे अंत हला संता केंता केंता का प्लानिंग तोर का प्लानिंग नहीं आ गया पर्दा रे करूथुनु जे तुम सिस्टम कलो थिएटर रे खाली थिएटर भी तो लोग नहीं आवा ड्यूटी रे लागी लोग माने नहीं आवा गोटे काम कर मगे टीवी रे करले केंता हवा हां ठीक है सेटा करे देखो टीवी में पिक्चर आने लगा हालेलुया। तो उसमें भी क्या हो रहा है एब्सेंट हो रहा है क्या हो रहा है लास्ट में मोबाइल में आ गया प्रेज द लॉर्ड 24 घंटा ड्यूटी रे थे भी देखी पारबो। ये सब प्लानिंग है शैतान का हमारा समय को बर्बाद करने के लिए हमारा आत्मिक जीवन को और बच्चों लोगों को ज्यादा बर्बाद है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जितना घंटा टीवी देखते हैं ना उतना घंटा अगर बाइबल पढ़ता है तो उनका जीवन बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि ये सीरियल ये टीवी जो सीरियल है ये दिमाग खराब करता है। डीमन छोटा छोटा जो डीमन रहता है शैतान छोटा छोटा जो शैतान रहते हैं वो बच्चे लोग के जीवन में घुसता है और उसी को बच्चे लोग क्या करते हैं फॉलो करते हैं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और देखिएगा माँ बाप उसी के चलते इतना परेशान में रहते हैं। इधर एक और तो बोले ठीक और तो आज्ञा नहीं छोटा छोटा आज्ञा भी नहीं मानते छोटे बच्चे लोग। प्रेज द लॉर्ड। एक गिलास पानी ला के ला बेटी बोलने से तू जाना लेके आ जा। कहाँ से सीख रहे सब? बाइबल से नहीं सीखेंगे टीवी से सीखेंगे। हालेलुया। अगर बाइबल में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का भाई को सीखेंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान ने मोबाइल ले आया और मोबाइल बहुत डेंजर है। मोबाइल सबसे बड़ा डेंजर है और मोबाइल इतना डेंजर है मत पूछिए। सबको फंसा कर रख दिया है छोटे से लेकर बड़े तक। तो सोच लीजिए कि स्वर्गराज जाना कितना मुश्किल है। तो क्या करना पड़ेगा हमें थोड़ा मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा टीवी से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। हमारा घर में एक टाइम रख देंगे उसका आराधना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। बच्चों लोगों को परमेश्वर का वचन को देना बहुत जरूरी है। अगर वचन को नहीं सुनेंगे वचन को नहीं पढ़ेंगे अगर आपकी गलती को आपके चलते अगर वो लोग वचन नहीं सुने और नहीं मतलब पढ़े हैं समय आएगा वही बच्चे लोग आपको सवाल करेंगे न्याय के समय में। प्रेज द लॉर्ड। न्याय के आसन में सब खड़े रहेंगे आपका बच्चा भी खड़ा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। वही बच्चा क्या करेगा आप ही को तुमको तो पता था हमको क्यों नहीं सिखाया। उस टाइम और कुछ नहीं रहेगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सब चीज को लिमिट में रखिए। मोबाइल दिया गया है बातें करो इधर बातें करो उधर बातें करो। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ऐसे चीज को देखिए उसको अच्छा इस्तेमाल कीजिए। टीवी को भी अच्छा इस्तेमाल कीजिए। टीवी देखना मैं मना नहीं करता हूं लेकिन एक लिमिट है। क्या है? प्रेज द लॉर्ड। हम आधा घंटा छोड़ दीजिए। अगर बच्चों को बोलिएगा ना 10 मिनट थोड़ा पढ़ो तो बोलने से नहीं पढ़ेगा। टीवी को चला दीजिए तो 12 बजे तक सीरियल को देखेगा सब सीरियल को कंप्लीट करेगा। हालेलुया। ये खाली एक घर का बात नहीं है सारे घर घर का बात है। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत अच्छा सीरियल बना है घर घर का कहानी है छोटी बहू और क्या क्या बहू है सबने। हम भी टीवी के पागल थे लेकिन प्रभु ने हमें अनुग्रह किया हम थोड़ा सा दूर है। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय दुख उठाना स्टार्ट कीजिए। अपने आंखों का अभिलाषा को मारना स्टार्ट कीजिए क्योंकि वही अभिलाषा आपको सर नर्क ले जाएगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आदम हवा कैसे गिरे? आंखों के अभिलाषा के चलते। हालेलुया। फल को देखा क्या देखा? फल को देखा तो उसके मन में विचार आया चाहने योग्य खाने योग्य बहुत अच्छा है खाने से अच्छा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। थोड़ा सा एक पद को निकालें मैं खत्म कर बहुत लंबा है थोड़ा सा मैं खत्म कर रहा हूँ। 22 थोड़ा निकालिए। हम्म 14 पर से पढ़िए 22 का 14 पढ़िए। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य वो हैं जो अपने वस्त्र क्या लेते हैं? धो लेते हैं। आगे क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जीवन का वृक्ष के पास आने के लिए क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। आगे
और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कैसे प्रवेश करेंगे? फाटकों से होकर नगर में। आप क्या पढ़ रहे? 22 का पढ़ रहे हैं कि क्या दूसरा पढ़ रहे हैं? 14 से पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए मैं बोलता हूँ। हाँ तो 22 का तो हाँ पढ़िए पढ़िए, पूरा कंप्लीट कीजिए। हाँ 15 पर। पर कुत्ते, यही तो ना? हाँ पढ़िए पढ़िए, ठीक है पढ़िए। पर कुत्ते और टोनों, परंतु पर कुत्ते और दोनों, व्यभिचारी व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, हर एक झूठ का क्या चाहने वाला, आगे और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। बाहर रहेगा। इसका मतलब को समझने का बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? हर एक झूठ का चाहने वाला। अच्छा, झूठ का चाहने वाला का मतलब क्या है? टीवी में जो सीरियल देता है वो सत्य है कि? लिखने वाला मतलब जो गढ़ता है उसको, जो लेखक है उसका, जो लिखता है सीरियल को, मतलब नाटक को जो लिखता है, जो हम देख रहे हैं, दोनों नरक में जाएंगे। देखने वाला भी जाएगा और जो लिखने वाला भी, गढ़ने वाला लिखा गया। क्या लिखा है? गढ़ने वाला। और अगर पढ़िए इसको 15 को। हाँ। पर कुत्ते और टोनों और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, हाँ, और गढ़ने वाला, हाँ, बाहर रहेगा। कहाँ रहेगा? जीवन का वृक्ष में वो नहीं जाएगा, वो सीधा बाहर रहेगा, मतलब नरक में। हालेलुया। वचन में भी लिखा है झूठ का चाहने वाला। हम कितना झूठ को चाहते हैं। ओ बाप, ओ क्या अच्छा, ओ क्या था, ओ कल का शुरू देखा, ओ मत पूछ, आज भी नहीं देखने पाए रहे, थोड़ा ओ रिपीट करेगा ना, फिर और देख लेना। लेकिन बाइबल को हम कभी रिपीट तो छोड़िए, हम तो ध्यान भी नहीं देते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखता है ध्यान से देखो कैसे चाल चलते हो, बुद्धिमान के समान, निर्बुद्धि का समान नहीं, बुद्धिमान के समान चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कॉन्ट्रैक्ट ले लिए हमने, जैसे कॉन्ट्रैक्टर एक बिल्डिंग को कॉन्ट्रैक्ट लेता है, हम सीरियल को कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहा जो मेरे पीछे आएगा अपने आप को इनकार नहीं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए वचन अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, प्रभु प्रार्थना अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे प्रभु का संगति करना है। हालेलुया। ये धीरे धीरे आप अपने आप को जब इनकार करना स्टार्ट करेंगे, आप आत्मा में बलवंत होते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना स्टार्ट कर देगा मेरे प्रिय। हालेलुया। क्या लिखा है? तू अगर मनुष्य के विरुद्ध में, परमेश्वर का पुत्र के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में अगर पाप करेगा तो तुम्हें माफ मिल जाएगा, लेकिन अगर तू पवित्र आत्मा के विरुद्ध में अगर पाप करेगा तो तुम्हें यहां भी माफी नहीं मिलेगा, वहां भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को मत शोकित कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा एक ऐसा सिचुएशन होना चाहिए कि मैं तो बचूंगा, मेरा परिवार भी बचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बोला पौलुस ने? क्या बोला? तू अगर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कल का जो टॉपिक था, हम बपतिस्मा तो ले गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा उद्धार कंप्लीट नहीं हुआ, हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। हालेलुया। पूरा सर्टिफिकेट में पूरा साइन हो जाने के बाद ही हमें उस राज्य में प्रवेश मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोला मेरा क्रूस उठाओ। हमें दुख उठाना है। इस दुनिया में हम आए हैं, प्रभु को अगर हम ग्रहण किए हैं, प्रभु को यीशु मसीह को हमको फॉलो करना है। सिद्ध करने वाला है। क्या सिद्ध करने वाला? उस प्रभु यीशु मसीह के। और तुम क्या करो? विश्वास से करना, ताकते रहो और उसी को फॉलो करते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा का भी उद्धार होना चाहिए, शरीर का भी उद्धार होना चाहिए। शरीर का उद्धार होगा जब हम आत्मा में बलवंत होंगे, ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा शरीर को भी उद्धार कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
वो कब करेगा? लास्ट में, जब रैप्चर होगा, जब प्रभु का आगमन होगा, परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपका शरीर को क्या करेगा? उद्धार करेगा। क्या करेगा? आत्मा निकल गया है, शरीर मिट्टी में है। कहां पर है? शरीर कहां पर है? गाड़ा गया, मिट्टी में गाड़ा गया। वो शरीर फिर उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो शरीर क्यों उठेगा? जो आत्मा स्वर्ग में है, वो आत्मा को उस शरीर को पहनना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आत्मा सही नहीं है, अगर आप आत्मा में नहीं है, आप शारीरिक में, दोनों चीज को शारीरिक में कन्वर्ट किए हैं, तो शरीर अब उठेगा भी नहीं, सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा नरक में। हालेलुया। क्योंकि ये काम लास्ट में होने वाला है। परमेश्वर अपना कलीसिया को उठाएगा, ले जाएगा अपने दुल्हन को, बाकी रह जाएंगे। 7 साल का क्लेश होगा, क्लेशों के बाद भी उनमें भी कुछ लोग उधार पाएंगे, तब जाकर लास्ट में जजमेंट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तूरियां फूंकाई जाएंगी, मुर्दे जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो जी उठेगा, समुद्र ने जो जितने भी समुद्र में मरे हैं, जितने भी मनुष्य मरे हैं, वो समुद्र से जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो गाड़ा गया उनको भी, जहां जैसे जो मरा है, कोई सिंह ने खा दिया, कोई भालू ने खा दिया, सब सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा क्या हो जाएंगे? तुरी फूकते ही उठेंगे। और वही आत्मा को क्या करेगा? वो शरीर में पहना जाएगा। हालेलुया। और वो शरीर क्या हो जाएगा? महिमा शरीर में कन्वर्ट हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा का उद्धार होना जरूरी है और शरीर का भी उद्धार, दोनों का उद्धार होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आत्मा के अनुसार हमें चलना है, प्रभु का दुख उठाना है, प्रभु का क्रूस को उठाना है। ये हम जब स्टार्ट कर देंगे, ये हमारा हैबिट हो जाएगा, ये आदत हो जाएगा मेरे प्रियो, हमें कोई भी गिरा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई मृत्यु, कोई महामारी, कोई भी नहीं, कोई दुख, कोई तकलीफ, कुछ भी नहीं हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा, जब हम मजबूत हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बाइबल को पूरा पढ़ाई करेंगे, 4 सुसमाचार को अगर पूरा पढ़ाई करेंगे, कोई भी चेला का कोई बिल्डिंग नहीं था, कोई धन नहीं था, कोई दौलत नहीं था मेरे प्रियो। देखिए, पुरातन नियम सांसारिक आशीष देता है और नया नियम आत्मिक आशीष देता है। हालेलुया। पुरातन नियम को अगर पढ़ाई करेंगे, उत्पत्ति से लेकर पूरा मलाखी तक अगर पढ़ाई करेंगे, वहां पर सांसारिक ब्लेसिंग, अब्राहम का इतना संपत्ति था, अब्राहम का इतना भेड़ बकरिया था, लोट का इतना था, वो था, आत्मिक विषय कुछ नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन नया नियम जब यीशु मसीह आ गया, अनुग्रह जब आ गया, हमें आत्मिक आशीष, जो आत्मिक आशीष वो स्वर्ग में रखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संसार में तो है, जितना जो चीज हमको जितना भी मिला है, हमें उसी में ही संतुष्ट होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा हमको जरूरत नहीं, जितना मिला है, घर मिला है, परिवार मिला है, खाने को मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, इतने में ही भी हम संतुष्ट रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संतुष्ट रहें कि आने वाले जो फ्यूचर, आने वाला भविष्य, यीशु मसीह हम सबको उस राज्य में ले जाएगा, इससे भी बढ़कर उस जगह में हमको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप को पहले क्या करो? इनकार करना पड़ेगा और मेरा क्रूस को उठाना पड़ेगा। मतलब क्या? अभी हम सोचते हैं कितना दुख, कितना निंदा सहना पड़ता है, ये क्या? क्रूस को उठाना का समान। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मसीह के चलते आपको बहुत सारा टॉर्चर करेंगे, आपको बहुत सारा बात बोलेंगे, हालेलुया हालेलुया को तो कहाँ मिलू चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को जैसे बोल रहे थे हालेलुया, घर से, अपना घर के लोग मेरे को बोले, हाँ वो प्लांट के जाते चाकरी करते तो कितना पैसा पाते तो कहाँ मिलू चुका। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मिलता है वो मुझे पता है, मुझे क्या मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोग ताजुब होते हैं कि बजराज नगर से यहाँ तुम कैसे जाते हो। लोगों का सोच थोड़ा अलग रहता है, उन सांसारिक बात सोच रहता है नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन का मैं थोड़ा सा अनुभव बताता हूँ, उसके बाद खत्म करेंगे। बताना भी जरूरी है, आपको भी जानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई पूछता है बस भाड़ा कैसे कितना लेता है, दोनों तरफ का कितना लेता है, इतना लेता है, तो मन में जरूर विचार हो कि कहाँ से आता है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा, मैंने जो भी प्रभु करता है सबको सेटिंग करके रखा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। अगर मेरा इच्छा हो गया कि मैं प्रभु का सेवकाई करूंगा, जैसे भी मैं करूंगा, अगर जितना भी पैसा मुझे मिलता है, एक जन जो भी प्रभु जिसके द्वारा मुझे देता है, लेकिन उसको अगर मैं गलत ये मैं इन्वेस्ट कर देता तो मेरा कुछ फायदा। हालेलुया। मैं अपना सांस के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने उनको रखा है मेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो भी पैसा देते हैं मिनिस्ट्री के लिए मुझे पैसा देता है, और मिनिस्ट्री के लिए जो देते हैं मैं मिनिस्ट्री में पैसा खर्चा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं सोचता कि इसको मैं रखूंगा। परी के लिए मैं कोई LIC कुछ भी नहीं किया। हमारे अकाउंट में कुछ पैसा, जो पैसा मुझे मिलता है ना, वो पैसा को मैं यही चर्च के लिए ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ। हालेलुया। नहीं तो मैं आने भी नहीं पाता, नहीं। हालेलुया। और मेरे पत्नी के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मुझे साथ देता है। बीच बीच में टोकते हैं, बहुत सारा बात होता है कि विश्वास में रहेंगे तो बीच में तो ढंढना होता रहेगा। थाली गिना तो बाजेगा, तो बाजेगा, नहीं बाजेगा, बाजता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी हमारा विश्वास मजबूत है। 2010 से लेकर 2000 हो गया कितना, 20, इतने दिन प्रभु मुझे अनुभव में लेकर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कभी भी मतलब डिमांड नहीं किया मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कभी नहीं। प्रभु लेकिन लेके आता है, फिर लेके पहुंचाता है। यही मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पैसा सब कुछ नहीं होता है मेरे प्रियो। हम जब प्रभु का सेवा करने के लिए हम आगे स्टेप निकालेंगे तो पैसा ऑटोमेटिक आता है। आज तक मैं प्रभु मेरे साथ तो कभी पैसा मैं डिमांड नहीं कर, मांगा भी नहीं। मेरे साथ पैसा मैं कभी नहीं मांगता, वो अपने आप से देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु का दया है, ये प्रभु का कृपा है, ये प्रभु का महिमा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बेधड़क दे देते हैं आपका चार्ज। देखिए, हम जितना चिंता नहीं, मैं चिंता नहीं करता, वो इतना चिंता करते कैसे गिर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पैसा मिलता है, धड़क से निकाल के दे देते हैं, जाइए गिरजा जाना है, बस में जाना है, 1000 रुपये ले लीजिए। और कभी भी नहीं बोलते कि पैसा तो तुम रखो, नहीं, आपका पैसा आपके पास रहे। हालेलुया। ATM मुझे दे देते हैं, बेच लेते हैं, सबको पिन पता है, सबको चाहता तो सब पैसा उड़ा देता है। लेकिन प्रभु ने उनको मेरे लिए ही रखा है ताकि मैं यहाँ आऊँ, चर्च करूँ। ऐसा सब व्यक्ति अगर होंगे ना, पूरा दुनिया में अच्छा मंडली खड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा मिलता है लोगों को, लेकिन वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, अपने लिए इन्वेस्ट करते हैं। हालेलुया। जो धन मिलता है आपको, वो अपने लिए इन्वेस्ट मत कीजिए, प्रभु के राज्य के लिए इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मैं इन्वेस्ट किया हूं, वो इन्वेस्ट ऊपर में सब कुछ रखा गया है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यही बात जब स्टार्ट किया सेविका, बहुत सारा मेरे को ताना मेरे, बहुत सारा मेरे को बोले कि क्या मिलता है। बोले मुझे जो मिलता है वो मुझे पता है, आप नहीं जानेंगे, बाद में जानेंगे। बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब ये जो एनिवर्सरी में जब आए वो दीदी तो बेसिक बोलते थे, उनका पति और दोनों मेरे बहन ही लगेंगे, जीजा बोलते नहीं, जीजा लगेंगे, बहुत बोलते थे क्या मिल रहा, कुछ तो नहीं मिलता है। अपना बच्चा को फ्यूचर को देखो, अपना फ्यूचर को, फ्यूचर क्या देखेंगे, मरने के बाद तो सीधा क्या फ्यूचर को देखेंगे। LIC में पैसा रखेंगे, LIC में लाइफ इन, LIC का मतलब क्या है, लाइफ इन क्राइस्ट, जीवन बीमा लगता है। LIC जीवन बीमा आएगी, तो हम यही LIC किए, लाइफ इन क्राइस्ट, मतलब हम यीशु के साथ लाइफ मैंने LIC किए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। LIC में पैसा रखेंगे, जीवन चला जाएगा, कौन खाएगा पैसा। प्रभु में पैसा रखिए, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में इन्वेस्ट कीजिए मेरे प्रिय। अगर प्रभु को आप देंगे तो आपका सब कुछ सेव रहेगा। हालेलुया, यही बात है। बहुत सारा बात है, मैंने जस्ट बता दिया, आपके मन में भी शंका रहेगा कि ये मैंने हर संडे पास्टर अभी तो लॉकडाउन के दिन ऑप्शन गया, मैं तो हर संडे आता था, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इतना पैसा देके कैसे आता है, हम तो कुछ देते नहीं है, लेकिन कैसे एडजस्ट होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप प्रभु को प्रेम करना स्टार्ट कर देंगे, जिस दिन आप प्रभु के मार्ग में चलना स्टार्ट कर, जिस एक जीत पकड़ लेंगे, नहीं मैं जाऊंगा मतलब जाऊंगा, ये जब मन आपका विचार में आ जाएगा ना, आपका हर रास्ता खुल जाएगा। हालेलुया। पहले मेरे साथ पैसा नहीं देते थे, जब ये जान ली कि सेवकाई कर रहा है तो इसलिए वो सेवकाई के हिसाब से मेरे साथ क्या करते थे, दरमा जब पाते हैं, हम जब जाते हैं, जैसे निकलेंगे वो अपने आप पैसा निकाल के देते। मैं कभी नहीं मांगता, प्रेज द लॉर्ड। उनका बेटी भी नहीं मांगते हैं क्योंकि उनका पैसा है।
लेकिन दूसरा घर होता तो बुढ़ा देते, मेरे सास को भी बुढ़ा देते और सास को मार मुरा भी देते। तो हालेलुया, पैसा के चलते आज मर्डर हो जा रहे, नहीं हो रहा कि 25,000 रुपये उनको मिलता है सैलरी। प्रभु का अनुग्रह भी उनका, पहले 6,000 मिलता था, बढ़ गया 12,000, फिर 15,000, अभी 2 साल अभी नौकरी है, आज ज़्यादा नहीं है। वो बंद होने से प्रभु दूसरा मार्ग खोल देगा फिर। हालेलुया। एलिया जब नाले में था, अकाल का समय, कौन सा समय था? नाले में था, तो प्रभु ने बोला नाले के पास जा, मैं तेरे लिए एक कौवा रख दिया। किसको रख दिया? वो यही विश्वास। हालेलुया। तो मैं वो जो वचन को जो पढ़ता हूँ, विधवा के बारे में आता है। फिर अभी तो विधवा के घर जा, अभी मैं विधवा के घर में हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले कहा था नाले में था, प्रभु ने बोला अबे विधवा को रख दिया हूँ। वही वचन मेरे जीवन में काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो एलिया का विश्वास को देखते हैं तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलता है। उसी विश्वास के साथ मैं सेवकाई करने के लिए आगे बढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु सही मायने में हम जब सेवकाई करते हैं, आज लोग देखकर जला जाते हैं, मतलब ईर्ष्या से ये हो जाते हैं। जब फेसबुक में देखते हैं, सब फोटो को देखते हैं, तो वो लोग पूरा बात करने के लिए मतलब लोग थरथराते हैं, अभी बात भी ठीक से नहीं करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो जितने ने मेरे पीछे बहुत सारा बात बोल रहे थे, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं, सबके बारे में प्रार्थना करता था। लेकिन मंडली जब बढ़ गया, अभी सब देख रहे हैं, पूरा आश्चर्य हो जाए, इतना अंदर में जाके कैसा सेवकाई करना है। जो पास्टर के साथ में रहकर अपना सेवकाई स्टार्ट किया था, जो राउरकेला में नितेश बारिक जानते होंगे, है ना, जब मैं साइड हो गया उनसे भी मैं अपना मंडली स्टार्ट किया, तो ये मधु भाई का जो बपतिस्मा हुआ था, वो बपतिस्मा में जाकर आए तो वो भी देख के घबरा गए, बाप इतना अंदर में कैसे आप सेवकाई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सही बात है, जब हम अनुभव से जाते हैं, प्रभु हमको सिखाता है, और जब सिखाता है तो हमें आगे प्रभु बढ़ाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी कोई देखता है, हमेशा तो टिप-टप रहता हूँ, आपको कितना सैलरी मिलता है बोलते हैं, मतलब आपका संस्था कितना पैसा देता है। जरूर 10, 12, 15,000 रुपये मिलता होगा। बोला मैं झूठ तो कभी नहीं बोलता हूँ, संस्था कभी ज़्यादा पैसा देता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर संस्था ज़्यादा पैसा देगा तो सब संस्था के पीछे दौड़ेंगे, दौड़ेंगे ही नहीं दौड़ेंगे। हमको ऐसा संस्था चाहिए जो स्पिरिचुअली रहेगा, आत्मिक क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा देकर हमारा जीवन को बर्बाद, ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, मेरे को ज़्यादा सपोर्ट नहीं देते। हालेलुया। मैं सोच रहा था प्रभु ऐसा संस्था मिले जो कि अच्छा रहेगा, मतलब लिखा पढ़ा का झमेला नहीं रहेगा, झूठ बोल के लिखना पड़ेगा, लिखा पढ़ा का झमेला कैसे क्या रहेगा, इतना आत्मा जीते, उतना ये रे, वो रिपोर्ट मांगते हैं ना, उधर से रिपोर्ट मांगते हैं, उसको लिख के देना पड़ेगा। लेकिन प्रभु ने अच्छा संस्था भी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी रिपोर्ट नहीं मांगते, खाली महीना में एक बार पूछते हैं कैसा चल रहा है, मंडली कैसा है, तो बस साल में एक बार खाली दिया जाता है, इतना व्यक्ति इतना है, कोई अगर बपतिस्मा लिया तो उसी का रिपोर्ट दिया जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमेशा हमें ईमानदार होना का बहुत जरूरी है, विश्वास योग्यता के साथ हमें आगे बढ़ना है। अगर हम ईमानदार रहेंगे, निर्दोष रहेंगे, तो हमारा कलीसिया भी बढ़ेगा, हमारा परिवार भी मजबूत होगा, हम विश्वास में और भी आगे बढ़ने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह का क्रूस को उठाना है, यीशु मसीह का पीछे अगर आना है तो अपने आप को इनकार करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं पहले जब मैंने 10th पास हुआ, कॉलेज गया, तो उसका उसका सिचुएशन अलग था। मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, हर हमेशा जीन्स पैंट पहनता रहेगा, टाइट गंजी पहनता रहेगा, ये मेरा स्वभाव था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज जब ये शार्ट में देखते हैं और वही व्यक्ति लोग मुझे देखते हैं, बाबू तो फिटिंग गेजी कहीं गला से जीन्स पैंट कहीं गला। और जिस होटल में मैं काम करता था, जब ये फेसबुक में देखे तो वहाँ से एक भाई ने मैसेज बोला, भाई उसे जीन्स पैंट रखवाड़े गला से फिटिंग गेजी रखवाड़े गला। मैं कहले आ गया अबे प्रभु रास लेने तो अभी सब गेटअप चेंज ही जाएगी करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पूछा क्यों? क्योंकि प्रभु का सेवकाई करने से हमको बदलना पड़ता है, मतलब चेंज होना पड़ता है। भलो कथा है, भलो कथा लिखा है। हालेलुया। हमारा कुटुंब भी, हमारा जितने भी आत्मीय सजन हैं, ये सब भी यही बात बोलते हैं, कहीं गला से बॉडी वो, कहीं गला से ये।
आप समझ नहीं आता, बाद में आपको समझ में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको जितना भी समझाएंगे और समझेंगे, क्योंकि आत्मिक बातें आत्मिक लोग ही समझते हैं और शारीरिक बातें शारीरिक लोग ही समझते हैं। हालेलुया। तो उन्हीं से मुझे पता चला मेरा कॉलिंग क्या है, मेरा बुलाहट क्या है। कभी प्रभु बुलाता है और कभी प्रभु लोग क्या करते हैं, सो इच्छा से अपना सेवका स्टार्ट करते हैं। हम जब सो इच्छा से भी करते हैं तो उस समय भी प्रभु हमसे बातें करता है। हालेलुया। बहुत लंबा चौड़ा हो गया सर, बहुत लंबा चौड़ा टेस्टिमनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे पत्नी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और सही मायने में अगर दूसरा कोई लड़की रहता तो मेरे साथ कभी नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक सहने का ताकत दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हम मरियम सिस्टर टीचर के घर में रहे, नहीं कि पहले रामाबाल में रहे, रामाबाल से फिर आए आलंदा। वहाँ जब रहते थे तो 2-3 पास्टर आए थे लालकिला से, बोले कौन देख रहे कैसे रहते हो यहाँ पर, बोले लाइन नहीं था, एडजस्टर इतना सामने और इतना गर्म। तो सोच लीजिए हमें कैसा एडजस्ट, प्रभु ने हमको कैसे वहाँ से, दूसरा कोई लड़की रहता, दूसरा कोई बीवी रहता ना, छोड़ के भाग, क्योंकि दोनों को कॉलिंग हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों को प्रभु के सेवकाई के लिए चुना गया था। क्योंकि मेरे जीवन में जब ये हमारा पत्नी आया ना, उससे पहले 3 लड़की को मैं पसंद किया था शादी करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी सुंदर देख के, चाकरी देख के ऐसे पसंद किया था, लेकिन प्रभु ने घुमा फिरा कर बजराज नगर में डाल दिया। हालेलुया। अब प्रभु जानता है कि मैं इसको कैसा लड़की दूंगा तो उसके साथ वो सेवकाई करने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ रहकर कभी भी नहीं बोला ऐसा, गर्म होने से भी मैं क्या करता, रात भर ऐसे धुकता रहता हूँ। मैं भले नींद, मुझे नींद आए, उनको नींद बहुत सारा है। मैं जो बता रहा हूँ, मैं अपना अनुभव को बता रहा हूँ, वो अनुभव से मैं आया हूँ बोलकर आज प्रभु मुझे यहाँ तक पहुँचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे कहने का मतलब है, दुख उठाने का मतलब क्या है, जब आप प्रभु, अब एक चैलेंज ले लिया, आप जब विश्वास में आ गए तो आपको हर खतरों को सामना करना पड़ेगा, हर दुखों को सामना करना पड़ेगा, और अपने आप को हमेशा इनकार करना पड़ेगा। क्योंकि मसीह को अगर आप देखेंगे, मसीह को देखकर अगर प्रेरणा आपको मिल गया तो आपको कोई रोक नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूँ आज का वचन प्रभु आप सबके लिए आशीष का कारण बने। आइए खड़े हो जाते हैं।